गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो वर्ग और वर्गमूल के ऊपर है। फॉर NMMS एंड मिशन बुनियाद के लिए बनाई गई है। मिशन बुनियाद में सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं तो सभी बच्चों से कहती हूँ कि पहले 1 का वर्ग 1 ही है तो आप याद ही कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 88 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज इन क्वेश्चनों में ना होना पड़े। ये सारणी आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप NMMS के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं ये पार्ट 1 में भी इसी टॉपिक से आते हैं, वर्ग और वर्गमूल से। देखिए, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है 75 के वर्ग का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है निकालना, आपकी मैथ की बुक में भी है। 75 का वर्ग 5 का तो 5 पंजा 25 और इसको अगले अक्षर से गुना कर लीजिए। 7 8 56, 5625 जो है वो 75 का वर्ग होगा। इसमें से 5625 जो है राइट आंसर है। इसी तरह एक और समझा देती हूँ। 45 का वर्ग 5 पंजा 25, इसको आपको अगले अक्षर से गुना करना है। 5 के 20, मतलब इन डिजिट्स के वर्ग तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिनके पीछे इकाई का अंक 5 आता है। उसको सिर्फ पहले अक्षर को नेक्स्ट अक्षर से आपको गुना करना है, आपका वर्ग आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 444 444 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। 444 का वर्ग देखिए, एक बार यहाँ देख लीजिए। 444 4 × 111, देखिए यहाँ पे आइए। 444 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, इसका इतने रकम का, तो हम लिख लेंगे इसको 4 × 111 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग आपका हो गया 16 और 111 का वर्ग होता है 1 2 3 2 1। 1 2 3 जितने आपको ये डिजिट दिए गए हैं 1 2 3 × 2 1, बस आपको इसको 16 से गुना करना है। जब आप इसको 16 से गुना कर देंगे तो 19 71 36 आएगा। यही आपका आंसर है, 19 71 36। ये जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये दिया गया है 3.333 3.33 का वर्ग। ये भी सेम इसी तरह से निकलेगा। देखिए, आप पॉइंट बाद में लगाइएगा। 3 × 111 का स्क्वायर। ठीक है, लगभग आपको पता है कि 9 के आसपास आएगा। 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। तो 9 × 1 2 3 2 1, इसको आप 9 से गुना कर लीजिए। 9 से गुना करने पर इसका आ जाएगा 11,0889। ठीक है, जब हमने इस रकम को 9 से गुना किया तो ये आ गया। तो यहाँ आपको पता है कि 2 अक्षर हैं तो 4 अक्षरों से पहले 1 2 3 4, 11.0889। ये फोर्थ क्वेश्चन था। 11.0889 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, इस वर्कशीट में मैंने देखा था। ये रहा 25, ये भी यहीं पर करवा देती हूँ। इसके साथ ही 777 का स्क्वायर पूछा है, उसमें कितना होगा। 777 का स्क्वायर देखिए, 7 × 111 का स्क्वायर। 7 7 49 को, और इसका आपको पता ही है 1 2 3 2 1, इसको आपको 49 से गुना करना है। जब आप इसको 49 से गुना करेंगे तो आएगा 60 37 29। 60 37 29 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका इकाई का अंक सम होगा। सम देखिए, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, विषम है। 7 को 7 से करेंगे 49 आ जाएगा, विषम है। 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, विषम है। 5 2 को 2 से करेंगे आएगा 4। तो ये जो है इसका अंक, इकाई का अंक जो है वो सम होगा। ये करवा दिया है। आगे चलते हैं। 0.9 और 1.6
देखिए 0.9 1.6। अब 1 का 1 तो होगा ही 1, ठीक है, और इसका आ गया आपका 0.3। देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 0.9/10 इंटू 1.6 हो, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, बटे में क्या लग गया 10। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। इसका आ गया 3, इसका आ गया 4 और 10 का आ गया 10। 10 10 का 100 बन गया ना, 100 का आ गया हमारा 10, तो 12/10, 12/10 1.2, 1.2 जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1.2 इसका वर्गमूल क्या होगा, 28 62 25। देखिए इसने इसका पूछा है 28 62 25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए जोड़े बनाएंगे हम, जोड़े बनाते हैं सबसे पहले। वर्गमूल में 28, 28 के नीचे क्या आएगा, पंजू पंजा 25, तो 5 किस अक्षर में पहले है, तो उसी से हमें गैस कर लेना है कि ये इसका वर्गमूल होगा। अगर 2 आएंगे तभी हम आगे निकालेंगे, वरना जहाँ पर हमारा काम, जितने में हमारा काम हो रहा है हमें सिर्फ वहीं तक का काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये आपका फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बे का स्क्वायर, ए जमा बे, ए माइनस बे, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ऐसे नहीं करना, 56 माइनस 55 1 का स्क्वायर, एक आंसर नहीं निकाल देना, एक आंसर मत निकाल देना, ठीक है। 56 जमा 55 और 56 माइनस 55, 56 में से 55 गए 1, और 56 को 6 और 5 11, 6 5 और 5 10 और 1 11, 111 जो है वो हमारा राइट आंसर है, 111, ठीक है। नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक का कैसे पता चलता है कि जो छोटे वाले 2 हैं उनका वर्ग जो है वो तीसरे वाले के वर्ग के बराबर होता है। जो छोटे वाले 2 अक्षर हैं आधार और लंब, उसका वर्ग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए ये भी है 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 25 और 144, 169 13 का स्क्वायर है। ये जो है ये त्रिक नहीं है, 17 के स्क्वायर के बराबर नहीं आता। 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जब हम जोड़ते हैं तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर नहीं आता। अब 32 से छोटी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 32 से छोटी 1 है, 4 है, 9 है, 4 चौके 16, पंजू पंजा 25, यहाँ तक ये 5 जो हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 32 से छोटी। 1 सही 9/16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1 सही 9/16 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। 16 एकम 16 और 9 25/16 का वर्गमूल 5/4 आ गया। 1 सही 1/4, जब 5 को बीच में रख के 4 से भाग के 4 एकम 4, 1 सही 1/4, हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 1 सही 1/4। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगी। जिसके पीछे सम संख्या है वही सम संख्या का वर्ग होगी। 9 विषम है, 5 विषम है, 1 विषम है, 6 जो है वो सम संख्या का वर्ग होगी। 15 376 जो है वो किसी सम संख्या का वर्ग होगी। नीचे दी हुई 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए पूर्ण वर्ग, ठीक है, इसमें से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोएँ हैं, इसलिए ये वाली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग में 2 जीरोएँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये 6 जीरो वाली संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आंसर आएगा, 1 2 3, 3 जोड़े बने तो 3 में आंसर आएगा। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। 12 का स्क्वायर
और 35 का स्क्वायर मिलकर होते हैं 37 का स्क्वायर। ये वाला जो है हमारा एक पाइथागोरस ट्रिक है। अगला क्वेश्चन जो है फिर दोबारा से a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार हमें a प्लस बी लिखना है। 65 प्लस 60 और 65 माइनस 60 बराबर 55 प्लस 50, 55 माइनस 50 गुना x। 5 125 आ गया गुना 5। ठीक है, 65 में से 60 के 5, 55 और 50 5 और 5 10, 105 आ गया गुना 5। और इस सारे की गुना हो रखी है x से। हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। 105 गुना 5, 5 से 5 कट गया, 2 से 5 से 5 दूनी 10, 25, 5 से 21, 25/21 जो है वो हमारा x का मान है। 25/21 जो है वो x का मान है। अब अगला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। 48 वर्गमूल x प्लस 32 वर्गमूल x इज इक्वल टू 320। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 48 वर्गमूल x प्लस 32 वर्गमूल x बराबर 320। 48 और 32 जोड़े 80 वर्गमूल x बराबर 320। 80 कहाँ चला गया नीचे। ठीक है, 8 चौका 32 वर्गमूल x जो है हमारा 32, 4 आ गया। अब हमें निकालना है x का मान। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया तो वर्गमूल कट गया। x आ गया 4 चौके 16। x का मान हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। x का मान कितना है, 16 है। अब आगे अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 64.32/x बराबर 4। इन दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, वर्ग कर लिया तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। 64.32/x बराबर 4 चौके 16 आ गया हमारा। x और 16 को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। 64.32/16 बराबर x आ गया। 16 चौके 64, ना जाने की 0, 16 9 32, 4.02 जो है वो हमारा मान आ गया, 4.02। अगला क्वेश्चन, वर्गमूल 0.009 गुना x 0.9 वर्गमूल z x ओवर z का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में पहले दोनों साइड हमें स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर हमने कर लिया, इधर पूरे का स्क्वायर हमने कर लिया। ठीक है, इससे तो ये वैल्यू कट गई। 0.9 गुना 0.09 गुना x बचा और यहाँ आ गया 0.9 का स्क्वायर, ये 2 बार, 0.09 ये 2 बार और गुना वर्गमूल z का स्क्वायर, तो z हमारा अकेला बचा। अब हमें मान निकालना है x अपॉन z का। तो x इस साइड, z इस साइड ले आए। 0.9 ये 2 बार लिखने हैं। 0.9 बटे 0.9 गुना 0.09। ये इधर वाले दोनों नीचे ले आए, ये इधर वाले 4 लिख लिए। 9 से 9 कट गया, 1 बच गया हमारे पास। 0.9 गुना 0.09। अब आंसर देखिए इसने किस में दिया है। अच्छा, पॉइंट्स में देखिए 81 और कितने अक्षरों से पहले, 1 2 3, 1 2 3 अक्षरों से पहले पॉइंट। 0.081 जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ इस तरह पंक्तियों में लगाता है कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। देखिए 17,956। ठीक है, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, दो अक्षरों के जोड़े बनाए। 1 एकम 1। ठीक है, ऊपर से उतारा 79, 1 का दुगना 2, इसके पीछे हमने लगाया 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। 24 हम लगा नहीं सकते, वो बड़ा हो जाएगा। इसमें से घटाया 10 आ गया, ऊपर से उतारा 56, 1056 आ गया। 13 का दुगना 26, इसके पीछे लगाया 4, 1056, 134। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो वर्गमूल वाला चैप्टर की वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, अब अगला 1 से ही 11/25, 25 से कम 25 और 11 36, 36 और
नीचे आ गया 25, 25 से कम 25 और 11 36, 36/25, 36 किसका वर्ग है 6 का, 25 किसका वर्ग है 5 का, 6/5 जो है आपका राइट आंसर आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।